मैना और हिमालय राज्य की तपस्या करने पर माता सती ने, भगवती ने पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण किया। अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, फिर से हाथ जोड़ लिए, महाराज कुछ और विस्तार करिए। ये मैना देवी कौन थी जो हिमालय राज्य को ब्याही गई और भगवान ये अर्धांगिनी मां पार्वती ने अवतार लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, ये जो मैना देवी थी ये पितृेश्वर की कन्या थी। ध्यान देना, बड़ी गूढ़ कथा है। ये कथा सब महाराज बताते नहीं, शॉर्टकट में निकल जाते हैं, लेकिन यहां भगवान साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं, इसलिए इसका वर्णन करना जरूरी। ध्यान देना कि दक्षिणामा मम सुतो यह पुरा कथितो मुने अतस्य जाता सुता खष्टी प्रमिता सृष्टि कारणा। कि दक्षिणामा मम सुतो यह पुरा कथितो मुने। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मेरे पुत्र महाराज दक्ष थे, दक्ष के 60 कन्या थी। 60 कन्याओं में जो 13 कन्या थी वो किसको ब्याही गई थी? बोले महाराज कश्यप ऋषि को ब्याही गई। तो कश्यप ऋषि को जब ब्याही गई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। और इन्हीं 60 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था स्वधा। तो स्वधा देवी ब्याही गई पितृेश्वरों को। तो पितृेश्वरों को जब स्वधा नाम की कन्या ब्याही गई तो इनके यहां 3 कन्या हुई। अब यह तीनों कन्या स्वर्ग में निवास कर रही थी। तो कहते हैं एक बार श्वेत द्वीप में भगवान श्री नारायण ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया था, तो सबको निमंत्रण दिया था। तो सारे देवता, सारे ऋषि, सारे गण वहीं पहुंचे थे श्वेत द्वीप में। और जैसे महाराज पहुंचे श्वेत द्वीप में तो यह तीनों कन्याएं भी पहुंची थी पितृेश्वरों की। तो कहते हैं उसी समय सनकादिक महर्षियों का आगमन हो गया। जैसे सनकादिक महर्षि आए तो सब उठ करके खड़े हो गए, सबने स्वागत किया, प्रणाम किया, वंदन किया। लेकिन ये तीनों कन्या उठकर खड़ी नहीं हुई। तो सनकादिक महर्षियों ने सोचा कि स्वर्ग में रह करके यदि धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करेंगी तो निश्चित यह पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक की अधिकारी है। इसलिए तीनों को श्राप दे दिए कि तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं हो। तीनों ने उठ करके चरणों में गिर गईं और सनकादिक महर्षि से प्रार्थना की, हे मुनिवर क्षमा कर दी, हमने अभिमान वश आपके चरणों पर प्रणाम नहीं किया है। अब हमारा अभिमान दूर हो गया है, इसलिए कृपा करके हमें पुनः स्वर्ग में रहने की आज्ञा दीजिए। तब महर्षियों ने कहा, सनकादिक महर्षियों ने कहा कि अब तुम स्वर्ग में तो नहीं रह सकते, लेकिन तुम पृथ्वी पर जाओगी तो तुम्हें स्वर्ग से भी बड़ा विलास भोग करने का अवसर प्राप्त होगा। स्वर्ग से भी सुंदर ज्यादा राजभोग मिलेगा। तो कहते हैं सूत जी महाराज और ब्रह्मा जी नारद जी से कि वही तीनों पितृेश्वरों की कन्याओं ने धरती पर अवतार ग्रहण किया। और पहली कन्या का नाम हुआ मैना देवी, जो महाराज हिमालय को ब्याही गई। और सनकादिक महर्षियों ने बताया कि एक का नाम मैना होगा, हिमालय से विवाह होगा, और इन्हीं के यहाँ जगत जननी भगवती माँ जगदम्बा प्रकट होंगी और सबका कल्याण।
और जो दूसरी कन्या है इसका नाम धन्या होगा और यह महाराज जनक को ब्याही जाएंगी। और इनके यहाँ भगवती माँ लक्ष्मी सीता जी का अवतार। और तीसरी कन्या जो है इसका नाम कलावती होगा अर्थात कीर्ति कुमारी होगा। और इसके यहाँ ही साक्षात माँ भगवती महामाया श्री राधा रानी अवतार ग्रहण करके सबकी रक्षा जय हो। अब कुछ लोग यहाँ पर सोचते हैं महाराज जैसे राधा रानी की बात करो तो बोलते महाराज जी हम तो देवी जी के उपासक हैं, हम देवी जी की पूजा करते हैं। कोई कहता है मैं सीता जी का पुजारी हूँ, कोई कहता है मैं भगवती का पुजारी राधा रानी। और यहाँ शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? ये तीनों कौन हैं? तीनों मौसी मौसी की बेटी हैं। तीनों जग के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतार लिए। वही माँ भगवती अम्बा है, जगत जननी है, वही सीता है और वही राधा रानी है। इस प्रकार पितृेश्वरों की कन्याओं का वर्णन करके जब बताए कि मैना देवी के यहाँ जो भगवती माँ जगत जननी जगदम्बा अवतार लेंगी वह भगवान शंकर को ब्याही जाएंगी और भगवान शंकर के साथ रह करके जगत का कल्याण। तो वही मैना देवी ब्याही गई किसको? हिमालय राज को। और हिमालय राज के साथ विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ हिमालय राज के साथ तो उन्होंने सप्तविंशति वर्षं, ध्यान देना, देखो क्या कह रहे हैं कि सप्तविंशति वर्षांते जगन माता जगन्मयी सुप्रीता भवदत्तर्थम मुमा शंकर कामनी। कितने वर्ष तपस्या किए हिमालय राज और मैना देवी ने मिलकर के? सप्तविंशति वर्षांते अर्थात 27 वर्ष 27 वर्ष तपस्या की केवल भगवती को अपने यहाँ प्रकट होने के लिए अवतार लाने। तो जब 27 वर्ष तपस्या किए माता भगवती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के दर्शन दी तो इन्होंने अपनी कामना बताया कि आपका अवतार हमारे यहाँ होना चाहिए और जगत का कल्याण। तब माता भगवती ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में अवतार ग्रहण करूंगी। तो कहते हैं सूत जी महाराज कि असोत सा नाग वधूप भोग्यम सुतमोत्तमम समुद्र बद्ध संसख्यम मेनकाभिदमद्भुतम्। सबसे पहले हिमालय राज के एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम मैनाक हुआ। क्या हुआ? मैनाक। और उस समय जब इंद्र समुद्र सारे पर्वतों के पंख को काट रहा था उस समय वह मैनाक सबकी रक्षा की। और दूसरे गर्भ में हिमालय राज और माता भगवती की तपस्या के कारण सूत जी कहते हैं शौनक जी जैसे सुंदर समय आया, सुंदर अवसर आया तो उस समय माता भगवती मां मैना देवी के गर्भ का आश्रय लेकर के वो हिमालय राज के महल में जिस समय प्रकट होने का निश्चय की उस समय ब्रह्मा जी कह रहे कि तस्मिन् अवसरे देवी पूर्व शक्ति शिवा सती आविर्भूव पुरतो में नाया निज रूपतः। वही सती हैं। कौन सती? जिन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लेकर अवतार लेकर और उन्हीं के यहाँ अपने प्राण को त्याग दी। वही सती तस्मिन् अवसरे देवी पूर्व शक्ति शिवा सती। वही सती जब माता मैना के गर्भ का आश्रय लेकर और हिमालय राज के महल में प्रकट होने का निश्चय की सबके देखते ही देखते जैसे काष्ठ के बीच में काष्ठ को लकड़ी को घिसते घिसते आप लोग यज्ञ देखे होंगे
अभी यहाँ भी कुछ दिन पहले हमारे शिव मंदिर में हुआ था वसुंधरा नगर में। तो जब यज्ञ कुंड में अग्नि को जलाया जाता है तो माचिस का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे करते? अरड़ी मंथन करते हैं, अर्थात लकड़ी को लकड़ी से घिसते हैं। तो जैसे लकड़ी के घर्षण मात्र से अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से कि माता भगवती माँ जगत जननी जगदम्बा उसी प्रकार प्रकट हो गई काष्ठ के अग्नि की तरह। और ऐसा चमकता स्वरूप माता। जय हो जय हो जय हो। साहू जी तो कमाल कर दिए हो, आज इतनी बड़ी गड्डी देख करके हमको तो कथे ही भूल गई। जय हो, बोल साहू जी की जय हो। ये शायद मंदिर निर्माण के लिए आया है, 51,000 की राशि आई है। इसलिए एक बार साहू जी के परिवार के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना, भोलेनाथ से प्रार्थना। जय हो ठाकुर जी, सदा साहू परिवार उम्दा वालों का भंडारा भरे रहे। अगली बार 1,01,000 रुपए चढ़ाएं भगवान से।